नमस्ते। अगर किसी सरकारी फाइल में आपका नाम आ जाए तो क्या आप अपराधी हो जाते हैं? 2025-26 में अमेरिका ने जेफरी एप्स्टीन की लाखों फाइलें खोली और पूरी दुनिया में एक ही सवाल गूंजने लगा, सच क्या है और अफवाह क्या है? कांग्रेस का दावा है कि विवादित एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का भी उल्लेख है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने ऐसे दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। आइए जानते हैं पूरा मामला है क्या। क्या सिर्फ किसी फाइल में नाम आने से कोई अपराधी हो जाता है? 2025-26 में अमेरिका ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी लाखों फाइलें जारी की और फिर शुरू हुआ नामों का खुलासा। ट्रंप, एलन मस्क, बिल गेट्स, यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम भी घसीटा गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन फाइलों में सच्चाई है या फिर शोर? आइए पहले जानते हैं कि एप्स्टीन कौन था। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था जो पहले कभी टीचर हुआ करता था, जिस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप थे। 2019 में जेल में उसकी मौत हो गई, जिसे आधिकारिक तौर पर सुसाइड कहा गया। इसके बाद से ही दुनिया जानना चाहती थी एप्स्टीन फाइल की सच्चाई। 2025-26 में यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने 60 लाख से ज्यादा पेजेस, 1,80,000 के करीब तस्वीरें, 2,000 के करीब वीडियोस जारी कर दिए, जिसमें ईमेल्स, मैसेजेस, फ्लाइट लॉग्स, नोट और ढेर सारी गॉसिप थी। ध्यान देने वाली बात है कि कोई ऑफिशियल क्लाइंट लिस्ट नहीं मिली। ज्यादातर बातें एप्स्टीन ने अपने दावे हैं। ज्यादातर मामलों में कोई सीधा अपराध सबूत नहीं। ट्रंप का नाम फाइल में 1,000 बार से ज्यादा है, लेकिन ज्यादातर जगह सिर्फ न्यूज कटिंग और पुरानी जान पहचान तक ही सीमित है। 1990 में दोस्ती थी, बाद में कुछ विवाद हुआ और कुछ अनवेरिफाइड आरोप जरूर हैं, लेकिन आज तक कोई क्राइम प्रूफ नहीं मिला। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने एप्स्टीन को अपने क्लब मारे लोगों से निकाल दिया था। अब आते हैं मस्क के ऊपर। तो एप्स्टीन ने एलन मस्क को अपनी कैरिबियन आइसलैंड पर बुलाया था। ईमेल्स में पार्टी और हेलीकॉप्टर की बातें हैं, लेकिन मस्क ने साफ कहा, मैं कभी वहां गया ही नहीं। कोई आरोप नहीं, कोई केस, कोई सबूत, कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट बिल गेट्स की। तो एप्स्टीन के ड्राफ्ट ईमेल में गेट्स पर गंभीर आरोप लिखे गए हैं, लेकिन ये ईमेल एप्स्टीन ने खुद को भेजे थे। गेट्स के प्रवक्ता ने कहा, ये सब झूठ और बकवास है। गेट्स पहले मान चुके हैं कि एप्स्टीन से मिलना उनकी गलती थी, लेकिन अपराध का कोई सबूत नहीं। अब आते हैं नए मोड़ पर। कांग्रेस के अनुसार अमेरिकी यौन अपराधी एप्स्टीन ने
9 जुलाई 2017 को एक ईमेल लिखा था। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की इस्राइल यात्रा से जुड़ा जिक्र है। एप्स्टीन फाइल्स में अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन शोषण के अपराधी, मानव तस्करी के अपराधी जेफरी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा, The Indian Prime Minister Modi took advice and danced and sang in Israel for the benefit of the US President. They had met a few weeks ago. It worked. पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी 4 जुलाई से 6 जुलाई 2017 में इसके बीच इजराइल दौरे पर थे। इसके 3 दिन बाद एप्स्टीन ने मेल में लिखा कि प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल गए थे। नरेंद्र मोदी जी की यहां सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया गया। मोदी जी का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। एप्स्टीन ने सिर्फ अनिल अंबानी से चैट में उनका नाम लिया। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कांग्रेस के दावों को खारिज कर दिया। हमने तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट देखी है, जिसमें प्रधानमंत्री और उनके इजराइल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजराइल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी के बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। इन्हें उसी तिरस्कार से नजरअंदाज करना चाहिए जिसके वो लायक है। और इन बातों को एक दोषी अपराधी की घटिया सोच बताया। सच्चाई ये है कि सिर्फ फाइलों में नाम होना अपराधी होना नहीं होता। ज्यादातर बातें बिना सबूत की हैं। एप्स्टीन खुद एक झूठा और मैनिपुलेटर था। असल लड़ाई ये है कि दोषियों को सजा मिले, न कि अफवाहों को सच बना दिया जाए। धन्यवाद।